सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है, जानेंगे कि करके इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। वैसे तो दिवाली का माहौल चल रहा है और इसलिए पटाखों की गूंज आपको बैकग्राउंड में सुनाई पड़ सकती है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। चलिए पूरी खबर जानते हैं। पप्पू यादव ने नीतीश को दिया कांग्रेस का ऑफर, कहा बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, मैं अकेले एनडीए पर भारी हूं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कांग्रेस में आने का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा बिल्कुल वह आना चाहते हैं तो चुनाव के बाद उनका सम्मान भी है, उनका स्वागत भी है। कांग्रेस उनका सम्मान भी करेगी और कांग्रेस उनका स्वागत भी करेगी। शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के नए वनडे कप्तान होंगे। रिजवान से 10 महीने के भीतर ही छीन ली गई कप्तानी, पिछले साल नवंबर में ही उनको कमान दी गई थी। मोदी बोले ऑपरेशन सिंदूर में अन्याय का बदला लिया है। दीपावली पर देश के नाम लेटर लिखा, श्री राम से प्रेरणा लेने की बात भी कही है। नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम अपने पत्र में लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा यह दीपावली अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद दूसरी दीपावली है। पीएम ने भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेने की बात भी कही। मोदी ने कहा राम हमें धर्म और न्याय के रास्ते पर चलने और अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देते हैं। मोदी ने लेटर में हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया है। एक्टर असरानी 84 साल की उम्र में निधन हो गया। मौत की खबर राज रखने की इच्छा थी। अंतिम संस्कार में शामिल हुए परिवार के सिर्फ 20 सदस्य। जन्म 1941 में हुआ था और 20 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हुआ है। ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले में अंग्रेजों के जमाने के जेलर का रोल निभाने वाले गोवर्धन असरानी का सोमवार दोपहर 1 बजे निधन हो गया। 84 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। एक्टर को 4 दिन पहले अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था। Oppo Find X9 सीरीज 28 अक्टूबर को ग्लोबली लॉन्च हो रहा है। फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में Dimensity 9500 प्रोसेसर है। आपको बताते चले कि 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ 7500 mAh बैटरी भी इसमें दी गई है। टेक कंपनी Oppo अपनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज 28 अक्टूबर को भारतीय बाजार में लॉन्च करेगा। इसमें Find X9 और Find X9 Pro मॉडल उतारा जाएगा। ब्रांड में हाल ही में इन फोन्स को होम मार्केट चीन में लॉन्च किया था। ये फोन्स Dimensity 9500 चिपसेट और प्रीमियम 6.59 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। जापान में पहली बार महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। मजबूत सेना और संविधान में संशोधन की समर्थक हैं। मोदी ट्रंप ने भी बधाई दी है। जापान की साने ताकाइची मंगलवार को देश की पहली प्रधानमंत्री चुन ली गई हैं। वह जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ताकाइची को संसद के निचले सदन में चुनाव में 149 के मुकाबले में 237 वोट से जीत मिली है। निचले सदन के बाद उन्हें ऊपरी सदन में भी चुना गया है, जहाँ पहले दौर में बहुमत से 1 वोट कम रहने के बाद दूसरे वोट में उन्हें 125-46 वोट के अंतर से जीत मिल गई है। अटल पेंशन योजना में आप पैसा अपना लगाइए, क्योंकि इस दिवाली और छठ पर अगर आप भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो आज ही आप इसमें 5000 रुपए का पेंशन ले सकते हैं। दोस्तों खबर जान लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि इस दिवाली और छठ में आप अपने भविष्य को सुरक्षित करना तो अटल पेंशन योजना से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको भविष्य में बुढ़ापे के समय पे 5000 रुपए पेंशन मिलेगी। अटल पेंशन योजना में आवेदन करना है तो आपको अपने बैंक में जाना होगा। यहाँ पर जाकर आपको संबंधित अधिकारी से मिलना होगा। आपको केवाईसी कराना है, आपका नाम योजना से जुड़ जाएगा। इसके बाद पेंशन प्लान चुनना होता है। 60 साल की उम्र में 1 से 5000 रुपए तक की पेंशन प्राप्त होती रहेगी। फिर आपके बैंक खाते में इस अटल पेंशन योजना से लिंक किया जाएगा। इसके बाद आपके बैंक खाते से हर महीना योजना का प्रीमियम भी कटेगा। मतलब 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो अभी से ही योजना में जुड़ जाइए, जिससे कि आपको पेंशन 60 वर्ष के ऊपर मिलता रहे। कानपुर के 2 लाख लोगों को अब इस महीने से नहीं मिलेगा फ्री का राशन। मशीन से हट गए हैं नाम, जानिए इसका क्या कारण है। कानपुर में 2 लाख राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी से नाम हटा दिया गया है और उनका फ्री राशन रोक दिया गया है। राकेश कुमार ने कहा कि जल्द ई-केवाईसी करा ले तो सुल्तानपुर, सीतापुर, प्रतापगढ़, जौनपुर हर जगह पर यही समस्या है कि अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो आने वाले समय पर आपको राशन नहीं मिलेगा। वैसे 25 तारीख तक अक्टूबर महीने का राशन दिया जा रहा और नवंबर से उन्हीं को राशन मिलेगा जिनका राशन कार्ड में नाम है, ई-केवाईसी हुआ है। एनसीआर में स्मॉग और पूरे यूपी में ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। ये अलर्ट जरा सुनिएगा, क्योंकि यूपी में अब ठंड बढ़ेगी। लखनऊ समेत कई जिलों में तापमान में गिरावट। एनसीआर में स्मॉग और प्रदूषण से हवा खराब हो रही। मौसम विभाग ने अहम जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश एनसीआर में अगले कुछ दिनों से मौसम के 2 अलग अलग रंग देखने को मिल रहे। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है, तो वहीं पर यूपी में ठंड ने दस्तक दी है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में राज्य में कई इलाकों में रात के तापमान में भारी गिरावट आएगी। स्मॉग
स्मॉग की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी पर असर पड़ेगा। हवा में प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ रही है। आपको बताते चले कि तापमान में गिरावट से ठंड भी होगा। वाराणसी, अयोध्या, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, झांसी, गोरखपुर, बरेली में हल्का गर्म रहेगा। रात को ठंडी हवाएं महसूस होंगी। कहने का मतलब यह है कि मौसम खराब होगा और ठंड बढ़ेगी, जिससे जुकाम, खांसी और बुखार की शिकायतें देखने को मिलेंगी। दिवाली के बाद खराब हो गई है राजधानी की आबोहवा। विशेषज्ञों की सलाह है कि मास्क पहनकर ही घर से निकलें। रोशनी के पर्व दिवाली के बाद अब राजधानी लखनऊ हो या दिल्ली हो, हर जगह पर हवा का प्रदूषण छाया हुआ है। सोमवार की रात, मंगलवार की रात हर जगह पर यही देखने को मिला। गुणवत्ता काफी खराब है। ऐसे में ऑरेंज जोन में लखनऊ आ गया है। तो आप किस जिले के हैं कॉमेंट करिएगा, क्योंकि संबंधित दिक्कत इससे आती है। आंख में जलन, सिर दर्द, हृदय रोग खतरे बढ़ जाते हैं। बच्चों, बुजुर्गों में पहले से ही बीमार लोग अगर हैं तो सावधानी बरतें और मास्क आज के दिन से लगाना शुरू कर दें। अमेरिका ने वीजा नियमों में बड़ी सौगात दी है, बड़ी राहत दी है। इन लोगों को नहीं चुकानी होगी $1 लाख की फीस। जरा देखिएगा, अमेरिका के सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने गाइडलाइन को लेकर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि वीजा का स्टेप बदलने से कोई फीस नहीं देनी होगी। ऐसे में L1 और F1 वीजा होल्डर को बड़ी राहत मिल गई है। सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट दिवाली पर छाया रहा अंधेरा। सीएम के निर्देश के बावजूद भी नहीं हुई रोशनी। अन्य कार्यालय जगमगा रहे थे, लेकिन कलेक्ट्रेट दिवाली में अंधेरा छाया था। जरा इसका विजुअल आप देखिएगा और कमेंट भी करिएगा। आगरा में 200 करोड़ की आतिशबाजी हुई है। हर जिले में ऐसे ही अपडेट है। दिवाली पर दीपों से जगमगा गया घर। मंदिरों में भी खूब भीड़ उमड़ी है। और आपको बता दें कि आप कुछ तस्वीरें देख लीजिए। 200 करोड़ की आतिशबाजी केवल आगरा में हुई है। लखनऊ में योगी के सामने रोने लगी शहीद की पत्नी। सीएम बोले, सरकार शहीदों के परिवार के साथ खड़ी है। पुलिस कर्मियों को मॉडर्न ट्रेनिंग की जरूरत है। राष्ट्र और समाज की सुरक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीद पुलिसकर्मियों की स्मृति में मंगलवार को लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस समारोह किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने परेड को सलामी दी, शोक पुस्तिका भी ली है। इस बीच शहीद की पत्नी रोने लगी। दिवाली पर सोना 2000 रुपए सस्ता हो गया। 1,27,000 पे पहुंचा है। चांदी की कीमत 6,000 रुपए गिर गई है। 1,63,000 प्रति किलो पर बिक रही। दोस्तों, अब चांदी के दाम में आपको गिरावट देखने को मिलेगा। चांदी के दाम अब लगातार गिरेंगे। 6,180 रुपए दाम घटा है। हालांकि बुधवार, गुरुवार का अपडेट आना बाकी है। आजम खान बोले, दिए जलाने वाले कुछ भी जला सकते हैं। अखिलेश के बाद अयोध्या दीपोत्सव पर हमला बोला है। बरेली बवाल को भी साजिश बताया है। सपा नेता आजम खान ने पहली बार आयला मोहम्मद पर बयान दिया। उन्होंने ANI से कहा, यह आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की षड्यंत्र है। मुझे तो ताज्जुब है, अगर मैं इसे चिंगारी भी कहूं तो ये छोटी सी बात इतनी बड़ी आग कैसे बन गई। अगर जिला प्रशासन चाहता तो बातचीत से मामला सुलझाया जा सकता था। दिवाली पर वृद्धाश्रम के बुजुर्गों की आंखों में आंसू नजर आया। जिन बच्चों को जीवन भर खुशियां दी वे ही भूल गए। कहा कि उम्मीद थी कि फोन आएगा, लेकिन वो भी नहीं आया। बिहार में पहली बार एनडीए और एनडीए का सीएम फेस नहीं है। महागठबंधन में खींचतान। 243 सीटों पर 254 प्रत्याशी उतारे हैं। 12 जगह एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे और आखिरी फेज के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया सोमवार को खत्म हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज में चुनाव के लिए कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब ऐसे में बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि एनडीए और एनडीए का सीएम फेस नहीं है। मुहूर्त ट्रेडिंग में सेंसेक्स 150 अंक ऊपर गया, 84,500 पर पहुंचा। निफ्टी में 50 अंक की तेजी देखी गई। वो शेयर जिनमें निवेश कर सकते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीन से बोले ट्रंप, समझौता करो या फिर 155% टैरिफ भरो। अभी 55% है। रेयर अर्थ मटेरियल्स देने पर जिनपिंग की रोक है। जल्द मिलेंगे दोनों राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें 155% टैरिफ चुकाना पड़ सकता है। उन्होंने चीन को 1 नवंबर तक व्यापार समझौता करने के लिए कहा है। दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली हो गई है। AQI 400 पार पहुंच गया। हरियाणा के 15 जिलों में 500 तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी रात भर आतिशबाजी हुई थी। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।